आज हमारे बीच में प्रेजेंट है श्री जगदीश देशमुख जी। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जगदीश देशमुख जी, आपको इससे पहले कि वो आपसे कुछ बातें करें, आपको उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जगदीश देशमुख जी आप ही के जैसे एक नवोदय स्टूडेंट हैं। 1998 के पास आउट है। महाराष्ट्र में इनका नवोदय था, JNV जलगांव। काफ़ी अपने अकेडमिक में भी काफ़ी अच्छे थे। इनका कुछ उनकी बेसिक सी अचीवमेंट है, 10th रैंक में फर्स्ट थे, 12th रैंक में सेकंड थे। फिर उन्होंने बीटेक की पढ़ाई करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मुंबई में। उसके बाद 8 साल लेक्चरशिप भी करी अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मुंबई और पुणे में। उसके बाद अपना करियर पाथ चेंज करके डिवोशन की लाइन में आके इन्होंने 8 साल, उसके बाद 8 साल के बाद उन्होंने फुल टाइम जो इस्कॉन टेम्पल, आपने सुना होगा, इस्कॉन टेम्पल में उन्होंने अपनी सर्विसेज भगवद गीता का प्रचार करने के लिए मुंबई में 2012 से कार्य किया। अभी तक इनके अच्छे काम को देखते हुए नवोदय के स्टूडेंट होते हुए बहुत चीज़ें एक साथ हुई और इनको हायर किया इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत आप लोगों को लाइफ के ऊपर मोरल वैल्यू सिखाने के लिए। हमारे JNV मोगा से पहले लगभग सभी रीजन के मिला के 200 से ज़्यादा स्कूलों में जगदीश देशमुख जी ये लाइफ स्किल्स और मोरल वैल्यूज की छोटी सी इंट्रोडक्शन बच्चों से बातचीत कर चुके हैं। अभी कल ही JNV रोपड़ से आए हैं। आज हमें मौका मिला है, आपको मौका मिला है कि अपने ही बहुत पुराने अलुमनाई से बात करने का, उनसे मोरल वैल्यू नवोदय से निकले हुए प्रोडक्ट का मोरल वैल्यूज के बारे में क्या विचार है ना, और लाइफ स्किल्स के बारे में क्या विचार है वो जानने का। तो बट इट विल टेक अराउंड 15-20-25 मिनट्स। So I would request all the students to please be seated wherever you are. Ladies and gentlemen, house captain, please make sure. आप भी बैठ जाइए। हेलो, बैठ जाइए। बच्चे उससे आशा है कि आप अपने ही बड़े भाई की तरह समझें। जो नवोदय की प्रोडक्ट है उनकी बातों को आराम से सुनेंगे, शांति से सुनेंगे, बिना डिस्टर्बेंस को उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस और 15-20 मिनट अच्छा मौसम है, उसको अच्छे से सुनेंगे। थैंक यू मैम। So first of all, I thank our dear principal sir, Shri Rakesh Ji Meena Ji, and our teachers to give me the kind shelter here at JNV Moga and the opportunity to serve you here. I wish you all good morning. मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपके बीच में आ पाया हूँ JNV Moga में, और आज आपका 201वां स्कूल है। मैं 201 स्कूल नवोदय में जा चुका हूँ पूरे देश में। लगभग 18 राज्य हो गए हैं। और मुझे समिति ने ही बताया है कि आप जो सब जगह जाते हो पब्लिक स्कूल कॉलेज में, तो नवोदय के बच्चों के लिए कुछ जीवन की शिक्षा के विषय में कुछ बोलिए, बताइए। क्योंकि हम जो शिक्षा लेते हैं आज, वहाँ जीवन का बहुत कम संबंध है। जो शिक्षा लेते हैं उसे कहते हैं व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल स्टडीज़, प्रोफेशनल नॉलेज। व्यावसायिक, प्रोफेशन में जाना है, कुछ तो व्यवसाय में जाना है और कुछ कमाना है, पैसा कमाना है, ऐसा विचार है। लेकिन जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, जीवन को सफल बनाना है, ये होता है। आप देखिए अपने कैंपस में जो दर्शन के लिए जो फोटोज़ है, पेंटिंग्स है, या यहाँ मूर्ति बनी है, उनको सिखाती है, वो दिखाती है कि जीवन केवल मैथ फिजिक्स से नहीं होगा। जीवन का सुख जो है जीवन को समझने से ही होगा, जीवन को जानने से ही होगा। क्यों? जिंदगी एक सफर, आगे
यहाँ कल क्या होगा। आपने जाना? नहीं जाना। पंजाब में जो बाढ़ आई थी अभी 2 हफ्तों में, पिछले 2 हफ्तों पहले, बड़ा नुकसान हुआ, बड़ी दिक्कत हुई, बड़ा दुख की बात है। कभी बादल फटते हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में, कभी भूकंप होता है, कभी हादसे होते हैं। जैसे वो अहमदाबाद का एयर इंडिया प्लेन, वो सोचा था मैं लंदन जाऊंगा, लंदन तो गया नहीं, वहीं जल गया वो। बड़े दुख की बात है। पहलगाम में जो लोग गए थे, सोचे थे हम वहाँ छुट्टियाँ मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, इनकी हत्या हो गई। तो दुनिया जो है बड़ा अनिश्चित है, अनिश्चित। जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन बड़ा अनमोल है। उसका मूल्य जो है इस जगत की संपत्ति में, किसी चीज़ में नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही जीवन का सत्य है, या जगत का सत्य है, ये बड़ा अनिश्चित भी है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? ये दुनिया का स्वभाव यहाँ का। यहाँ बोल नहीं सकते यहाँ कल क्या होगा, किसने जाना, बोल नहीं सकते। अच्छी बात है, पता नहीं है कि हम थोड़ा सुख तो ले सकते हैं अभी का। यदि पहले से पता होगा कल कुछ हो जाएगा तो आज का दिन भी उसमें दुखी भी, हम दुखी होंगे। तो ये अच्छी बात है कि हमें पता नहीं है, अच्छा है। क्यों? अपने जीवन का जो सुख होता है भविष्य में नहीं होता है, जीवन का सुख वर्तमान में होता है, ना भूतकाल में होता है। जीवन जो है ना भूतकाल में होता है, ना भविष्य काल में होता है। जीवन हमेशा वर्तमान में होता है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट का एक मतलब होता है गिफ्ट। क्या मुझे क्या प्रेजेंट मिला, मतलब बर्थडे था, मुझे क्या प्रेजेंट दिए लोगों ने। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वो है गिफ्ट। तो भगवान का एक गिफ्ट है हमें, जीवन जो वर्तमान में होता है। तो अपना ध्यान यदि, मन यदि वर्तमान में होगा तो फोकस, कंसंट्रेशन की समस्या आपको नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में फोकस नहीं होते, कंसंट्रेशन नहीं होती, डिस्ट्रैक्शंस होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपना मन हम वर्तमान में नहीं रखते, भूतकाल में ले जाते हैं। जो हो चुका है कुछ हम बदल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, या भविष्य में ले जाते हैं जो अभी आने का बाकी है। यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, अपने मन को शांत बनाना चाहते हो, अपनी बुद्धि को जगाना चाहते हो, तो वर्तमान में जीने का अभ्यास कीजिए। क्योंकि वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। आप अभी जहाँ हो बहुत सुख से बैठे हो, बहुत आप सुख से बैठे हो, आपका नाश्ता हो चुका है और आप बहुत सुंदर, सुबह का जो पीटी है होने के बाद, आप सुबह उठे थे आज? मैं देखा आपको, अब मैं भी उठ गया था, मतलब आपको देखा मतलब मैं भी उठ गया था मैं उठ ही जाता हूँ सुबह जल्दी। तो ये बात जो है नवोदय का अपना सौभाग्य है। हम यहाँ जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं, यहाँ इतना सुंदर कैंपस मिला है, तो हमें इसका धन्यवाद देना चाहिए। किसको? समाज को, देश को, अपने माता पिता को, शिक्षकों को भी, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है शिक्षा, मतलब शिक्षा के लिए। अच्छा, जीवन मूल्यों और कौशल के विषय में बोलता हूँ। सबसे बड़ा जीवन मूल्य जो है कृतज्ञ होना है। कृतज्ञ होना, जो कोई हमें कुछ दिया है, हमें कुछ मिला है, उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं, पीछे बोल सकते हैं, वन हु इज़ नॉट, बोलिए, वन हु इज़ नॉट grateful, he becomes the great fool। क्या मतलब हुआ? कि जो कृतज्ञ नहीं होता है, one who is not grateful, जो कोई one who is not thankful, he becomes the great fool। मूर्ख बन जाता है। क्यों? उसे जो दिया गया, उसे जो मिला है, उसकी वो कीमत नहीं समझता है, कीमत नहीं समझता है। हमें क्या दिया गया है, हमें क्या मिला है, और हमेशा कंप्लेंट करता रहता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जैसे बच्चे जो ना, चॉकलेट नहीं मिली मुझे आज मोबाइल नहीं दिया हाथ में माँ बाप ने, बड़ा दुखी होते, डिस्टर्ब होते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, रोते रहते हैं। उनको माँ बाप ने इतना कुछ दिया, उसके लिए धन्यवाद नहीं, एक चॉकलेट नहीं दिया बोल के बच्चा रोता है, क्योंकि पागल है, मूर्ख है, वो अज्ञानी है, समझता नहीं है कि चॉकलेट से उसके दांत सड़ने वाले हैं,
उसका तबीयत बिगड़ने वाला है, ये खाई अलग बात है, लेकिन बच्चे सुबह शाम चॉकलेट मांगते रहते हैं पेट भरने के लिए, वो गलती है। बोलने का मतलब क्या है, हमें जो मिला है सबसे बड़ी महान चीज़ क्या मिली है, हमें मनुष्य जीवन मिला है, लाइफ, ह्यूमन लाइफ मिला है। किसी को प्लांट लाइफ है, किसी का एनिमल लाइफ है, किसी का इंसेक्ट लाइफ है, किसी का बर्ड लाइफ है। 84 लाख योनियाँ हैं ब्रह्मांड में जीवों की, उसमें हम कौन बने हैं, मनुष्य बने हैं। हाँ, ये बॉडी जो है गाड़ी है, किसी का कुत्ते का गाड़ी है, किसी का गधे का गाड़ी है, किसी का कीड़े का गाड़ी है, हमें मनुष्य का शरीर मिला है। हाँ, बॉडी हम नहीं है। जीवन के सफ़र में हम यात्री है, पैसेंजर है, यात्री। जिंदगी क्या है, सफ़र। जीवन एक सुंदर यात्रा है। हम कौन है, यात्री है। बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा मैं कहाँ से निकला हूँ और कहाँ मुझे जाना है। देखो, आप लोग नवोदय में आए हो, स्कूल में आए हो या पहले से हो? आप लोग स्कूल में आए हो या पहले से हो? हाँ, आए हैं। अभी सदा के लिए रहेंगे यहाँ पे? आए हैं तो हम जाएंगे नहीं सर, ऐसा कोई है? हम तो जाना चाहते हैं, कैसे छुट्टी मिल जाए, लीव मिल जाए, कभी वेकेशन आ जाए जल्दी, टीचर लोग बोल दे कि बच्चों आपको अगले हफ्ते जो है इतने दिन की छुट्टी है। आप दुखी होते हो, नहीं 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 नहीं, हमें छुट्टी मत दीजिए सर, हमें तो हमें अन्याय मत, हमारे ऊपर अन्याय मत कीजिए, हमें बस यहीं रहना है। ऐसा कोई नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं हम यहाँ पे आए हुए हैं थोड़े समय के लिए, जाना भी चाहते वापस, कहाँ, जहाँ से हम आए हैं। लेकिन दुनिया के विषय में बड़ा आश्चर्य की बात है, लोग आते तो है दुनिया में जन्म लेके, आते तो हैं दुनिया में जन्म लेके, लेकिन दुनिया से जाना नहीं चाहते। कोई दुनिया छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? सोचने की बात है, क्योंकि भूल गए हैं हम कहाँ से आए हैं, याद नहीं, अभी भूल गए हैं। देखो, ये बात तो नहीं हो सकती हम कहीं से नहीं आए हैं, हम ऐसे केमिकल से बाई चांस कुछ तो बन गए हैं, बॉडी ऐसी बन गई है। हम कोई नहीं है, हम तो बस बाई चांस से बॉडी, बस नो। बॉडी अपनी गाड़ी है, मन भी अपनी शक्ति है, मन बुद्धि भी शक्ति है। कोई ऐसा बोलता है आई एम द माइंड, आई एम द इंटेलिजेंस, कोई ऐसा बोलता है आई एम द बॉडी, शिवालिक बॉडी, आई एम उदयगिरी बॉडी, कोई ऐसा बोलता है? नहीं, हम बोलते हैं माई हाउस नेम इज दिस एंड दैट, है ना, शिवाली का, उदयगिरी का, जो बोलते कुछ तो जो है हम अलग है। तो बच्चों, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली, उसके अंतर्गत जो ज्ञान इस देश का पुरातन है, पहले से है, वो है वैदिक ज्ञान, वैदिक साइंस, जो सभी संतों ने, सभी महात्माओं ने इसका प्रचार किया है। जीवन की विद्या, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इस देश में जो सिखाया जाता था वैदिक शिक्षा, जीवन की शिक्षा, जीवन की विद्या, जिसे हम अध्यात्म विद्या भी बोलते हैं, वो छोड़ के केवल भौतिक शिक्षण की व्यवस्था की है, भौतिक शिक्षण की व्यवस्था की है। इसे बोलते हैं ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम। आज हम पढ़ते हैं, अब देखिए बायोलॉजी जो पढ़ते हैं, बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, जीव शास्त्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीव शास्त्र, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। लेकिन दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है, इस बायोलॉजी में इवन मेडिकल साइंस जो पढ़ते हैं, MBBS, MD, MS कोर्स, उसमें कहीं पर भी जीवन की बात नहीं है, जीवन का अभ्यास नहीं है, केवल बॉडी का स्टडी है, बॉडी पार्ट्स का स्टडी है, बॉडी फंक्शन का स्टडी है, बॉडी सिस्टम का स्टडी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का भी शांत होना, मन का प्रसन्न होना आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बुद्धि, विवेक जगा होना आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अहंकार जो सबका होता है, शुद्ध होना आवश्यक है। शुद्ध लोगों का अहंकार अशुद्ध होता है, इसे बोलते हैं मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार। अहंकार अच्छी बात है यदि वो सच्चा हो। जो हम हैं वो मानेंगे, आप जो है वो मानेंगे, उसे कहते हैं स्वाभिमान। क्या कहते हैं? स्वाभिमान। आप जो नहीं है उसे समझना कहलाता है झूठा अभिमान, जो शोभा नहीं देता है।
और अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वयं को जानना भी आवश्यक है। भारतीय ज्ञान परंपरा ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मेडिकल साइंस, आर्किटेक्चर ये सब सिखाती तो है। वेदों में सारे विषय, संगीत, नाट्य, औषधि, कृषि, वाणिज्य, अध्यात्म, सभी विषय ज्ञान दिया गया है। किसमें? भारतीय ज्ञान प्रणाली में, वेदों में। वेद मतलब ज्ञान, जो 4 वेद मुख्य हैं, और फिर बाद में उपनिषद है, बाद में वेदांग है, वे उपवेद है, और बाकी बहुत विषय है। वेद अपना 6 शास्त्र भी है, 6 दर्शन। लेकिन संक्षिप्त में इतना बोलना चाहूँगा 2 मिनट में कि इसका मुख्य विषय, वेदों का जो भारतीय ज्ञान का मुख्य विषय है, जीवन का ज्ञान। क्यों? आपको सब दुनिया का ज्ञान हो गया, इन स्वयं का ज्ञान नहीं होगा तो जीवन का समाधान नहीं मिलेगा हमें। आज के समाज में बड़ी समस्या है, नशा की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, अत्याचार की समस्या है, हिंसा द्वेष की समस्या है। क्यों? क्योंकि आत्म संयम नहीं है, लोगों में संयम नहीं है, गलत चीज़ों के शिकार बन जाते हैं। कितने इंजीनियर, डॉक्टर्स भी कभी कभी नशे के शिकार हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने भौतिक विद्या तो बहुत ले ली, लेकिन जीवन का विद्या नहीं है, जीवन का ज्ञान नहीं है, अपना समाधान सुख नहीं है। क्योंकि अपना समाधान सुख जो है बॉडी में नहीं होता है, ना दुनिया की वस्तु में होता है। अपना सुख समाधान अपने पास ही होता है। क्यों? अपनी पहचान, वेद बताते हैं कि हम भगवान की संतान हैं। आपने जो अभी सुंदर प्रेयर बोला, आपने प्रेयर गाया ना, अभी प्रार्थना गाया आपने। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। प्रेयर हैज़ ग्रेट पावर, प्रेयर हैज़ द ग्रेट पावर। तो प्रेयर किसको करते हैं हम? कोई पीएम सीएम को? प्रेयर करते हैं भगवान को। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। आगे, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते हैं हम, जितनी भी दे। क्या बोलते हैं? भली जिंदगी। ये जो प्रेयर है हमने नोज़े से सुनी थी पहले, तो हमें शक्ति देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। सही क्या है, गलत क्या है। अब देखिए, मैथ्स पढ़ना अच्छी बात है, केमिस्ट्री पढ़ना अच्छी बात है, हमें कुछ समझ में आता है दुनिया के विषय। लेकिन केवल फिजिक्स मैथ्स से सही गलत का भेद नहीं समझ सकते। मैथ्स में तो पढ़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, लेकिन ये लोग जीवन में पॉजिटिव नेगेटिव समझ नहीं पाते हैं। नेगेटिव को पकड़ लेते हैं, पॉजिटिव को छोड़ देते हैं, क्योंकि जीवन की शिक्षा नहीं है, जीवन का विज्ञान नहीं है। तो इसलिए अभी सरकार समझ पा रही है कि हमें थोड़ा सिलेबस बदलने की आवश्यकता है। थोड़ा शिक्षा विद्यालयों में जीवन की विद्या भी देना आवश्यक है। क्यों? विद्या से आत्मबोध होता है। क्या होता है? आत्मबोध, कि हम है कौन, हम आए दुनिया में जो है कहाँ से आए हैं। मृत्यु पता नहीं कब आ जाएगी, मृत्यु बोल नहीं सकते, श्योर है आएगी, अपना कभी ना कभी आ सकती है। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, भय की आवश्यकता नहीं। क्यों? ये जानोगे हम जो आत्मा हैं, जो भगवान की हम संतान हैं, वो क्या है? अमर है, अमर, अविनाशी है। आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती। अपनी पहचान बताई गई है वेदों में। बोलिए, अहम अहम ब्रह्म अस्मि। कंबाइन बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। बोलो, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं जो हूँ ब्रह्म हूँ। ब्रह्म मतलब आत्मा। जैसे आपने नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब ये जो शब्द लिए गए हैं उपनिषद से लिए गए हैं, जो वेदों का भाग है उपनिषद। उसका मतलब होता है, किसी को पता है प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? मैंने पीछे सुना, कोई बोले नॉलेज इज डिवाइन। देखिए, नॉलेज तो बहुत प्रकार का होता है। ऑल नॉलेज इज नॉट डिवाइन नॉलेज। इसलिए बोल देते हैं नॉलेज इज डिवाइन। नो, नॉलेज इज नॉट डिवाइन।
क्योंकि नॉलेज तो किसी को काटने का, फंसाने का, लूटने का भी ज्ञान होता है। जैसे आजकल सबसे बड़ी क्राइम हो गई है साइबर, ऑनलाइन क्राइम। बड़े ज्ञानी होते हो, उनको सब ज्ञान होता है सिस्टम्स का, ऑनलाइन सिस्टम्स का, हम बड़े चतुर होते हैं फंसाने के लिए। तो ऑल नॉलेज इज नॉट डिवाइन नॉलेज, लाइफ इज डिवाइन। सो लाइफ नॉलेज इज डिवाइन नॉलेज, लाइफ इज डिवाइन। जीवन दिव्य है, क्योंकि जीवन आत्मा की वजह से है। डेड बॉडी भी बॉडी होती है, डेड बॉडी भी सब पार्ट्स होते हैं डेड बॉडी में। इन डेड बॉडी में जीवन नहीं होता, क्यों? उसमें से जीव चला गया। जीव मतलब क्या है? आत्मा। तो जीवन का क्या होता है? आधार और कारण। अंतिम बात इतना समझो बच्चों, मनुष्य जीवन हमें सबसे बड़ा मौका है स्वयं को जानने का। यदि मैं बातें कुत्ते को समझाऊं कि कुत्ता भैया तू कुत्ता नहीं है, तू एक आत्मा है, तो भगवान का बच्चा है, कुत्ता भौंकेगा, कुत्ता सुनेगा नहीं। क्यों? कुत्ते के समझने की योग्यता नहीं है। केवल मनुष्य ये अध्यात्म ज्ञान समझ सकता है। क्या? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से हमें क्या होगा? आत्मबल मिलेगा, आत्मबल, जिससे हम सही गलत का भेद कर सकते हैं और सही चीज़ लेके गलत को छोड़ सकते हैं। आत्मबल ये नहीं कि बड़ा बलवान है पहलवान तो नशा नहीं करेगा। कितने पहलवान नशा करते रहते हैं, क्यों? बल, उसमें बल नहीं है, बॉडी का बल तो है, आत्मबल नहीं है, मनोबल नहीं है, बुद्धि बल नहीं है, सही गलत का भेद नहीं कर पाता। बच्चों, यदि आत्मज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान कि हम किसके संतान हैं? भगवान के संतान। तभी तो आप गाते हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही क्या बोलते आगे? तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो आगे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे। कभी सुना है आपने? कोई न अपना सिवा तुम्हारे, ऐसा क्यों बोलते हैं? आपने तो बहुत साथी है, गांव वाले हैं, अपने स्कूल वाले हैं, ये सब है, इन थोड़े समय के साथी है। अपनी बॉडी भी जो है, बॉडी थोड़े समय का साथी है अपना, एक दिन छोड़ देगा हमें। लेकिन जो बोलते हैं कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, ऐसा क्यों बोलते हैं? कि भगवान ऐसे साथी है, सदा के हैं, हमेशा के लिए। आत्मा के साथ अपने हृदय में परमात्मा होते हैं, स्वयं भगवान कहे हैं, गीता में, भागवत में, वेदों में कहे हैं। अभी से संत महात्मा ने इसको ना बताया है कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा होते हैं। यदि मान लोगे, अनुभव आएगा। हमने अपना जीवन दे दिया इस ज्ञान के प्रचार के लिए। हम कमाने के लिए लाखों कमाते भी थे और बहुत कुछ कमा सकते थे, लेकिन जब हमने देखा आज समाज में जो समस्याएं हैं वो केवल आत्मज्ञान न होने से हैं। आप जो बनना है बनिए, जो कमाना है कमाइए, लेकिन पहले स्वयं को जानिए कि हम जो है हनुमान जैसे भगवान के सेवक हैं। बोलते सबका मालिक क्या बोलते हैं आप लोग? कभी सुना है आपने? सबका मालिक क्या बोलते हैं? एक है। जो स्वामी है भगवान, जो कोई एक है, दुनिया बनाने वाला, दुनिया चलाने वाला, और हम सबका माता पिता। तो वो हम सबके साथ है, तो हमें चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, कोई दुख की बात नहीं होनी चाहिए। इतना समझिए कि अपना जीवन बड़ा महान है, भगवान अपने साथ है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पढ़ाई के लिए अपने जो भी ड्यूटीज़ है अपना कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, फल की अपेक्षा मत कीजिए। क्यों? फल तो मिलने वाला ही है। फल की अपेक्षा से क्या होता है? दुखी हो जाते हैं, इतना मिला, कम मिला, ज़्यादा लेट मिला, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यदि हम अपना फोकस जो है ड्यूटी पे लगाएंगे, ड्यूटी आपके लिए ड्यूटी क्या है? पढ़ाई। कई बच्चे बोलते हैं मन नहीं लगता पढ़ाई में, ये पागलपन है। जैसे फौजी होता है, फौजी को बॉर्डर पे बोल नहीं सकता फौजी, मेरा मन नहीं है बंदूक पकड़ने का या खड़ा होने का, तो बोलेंगे क्यों आए यहाँ पे, जाओ यहाँ से। आपके लिए ड्यूटी है स्टडी, मन लगे ना लगे आपको स्टडी करनी चाहिए, जितना होता है उतना। तुलना मत कीजिए, उसको 90 मिला, मुझे 80 मिला, दुखी मत होइए। जो मिला है, जो मिलेगा ठीक है। आपका सुख हो सकता है पढ़ने में, सीखने में। ओके, थैंक यू, ज़्यादा समय लेंगे। तो आपको कुछ अच्छा लगा जीवन की बात? इतना समझिए हम भगवान के हैं। जैसे विद्या की देवता जो सरस्वती, वो भी भगवान का गुण गाती हैं, एक हाथ में माला पकड़ के भगवान का नाम लेती है। जो गुरु नानक जी हैं, नानक देव जी, वो भी हाथ में माला लेके भगवान का नाम जपते हैं, जो बोलते सतनाम, कि भगवान का नाम क्या है? सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्यमेव जयते। जो भगवान का नाम लेगा
उसके सब काम आसानी से हो सकते हैं। कि भगवान कौन है? माता पिता है। जैसे बच्चा जो है मम्मी पापा बोल के सब कुछ पाता है माँ बाप से, वैसे ही हम भी जो है भगवान का नाम लेके शक्ति बुद्धि ज्ञान लेकर जीवन का महान सुख समाधान पा सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल वंस अगेन।